Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry Unit 3rd Spectroscopy में वीडियो नंबर 17। अभी तक आपने कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी और रमन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। आज हम द्विपरमाणुवीय अणुओं के विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे, या हम ये कहें प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स। इस स्पेक्ट्रा को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं चयन नियम या सिलेक्शन रूल। आईआर में हमारे पास सिलेक्शन रूल था रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए डेल जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, जबकि अगर हम रमन स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल की बात करें तब हमारे पास सिलेक्शन रूल है डेल जे इक्वल्स टू 0 एंड प्लस माइनस 2। यदि j बराबर 0 है तो प्राप्त होने वाली लाइनें जो हैं रेले लाइनें होती हैं। यदि j बराबर +2 है यानी हम लोअर लेवल से हायर लेवल में जा रहे हैं तो हमें स्टोक लाइंस प्राप्त होती हैं, और यदि हम हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहे हैं तो हमें एंटी स्टोक्स लाइंस प्राप्त होती हैं। हम ये जानते हैं कि एक दृढ़ गुणक की ऊर्जा ई आर, आर फॉर रोटेशनल, ई फॉर एनर्जी, तो ई आर का मतलब हो गया रोटेशनल एनर्जी, ये होती है h² अपॉन 8π² I इंटू जे प्लस 1। हम ये भी जानते हैं कि यदि हम इसमें hc से हम इसको डिवाइड कर दें तो पूरा पोर्शन जो है हमारी जो एनर्जी है वो वेव नंबर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ई आर में एस सी का भाग दे दीजिए, इसी तरह से दाहिनी ओर जो h² अपॉन 8π² I है इसमें भी एस सी का भाग दे दीजिए। जब हम दोनों में एच सी का भाग दे देते हैं तो हमारे पास बाईं ओर ई आर बार आ जाएगा, जिसका मतलब है वेव नंबर या एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर इक्वल्स टू h अपॉन 8π² I इंटू सी और जे प्लस 1। अब यहाँ पर जो गोले में आपको भाग दिखाई दे रहा है h अपॉन 8π² I इंटू सी, इसी को हमने कहा b, और b हमारे लिए है रोटेशनल कांस्टेंट। ई आर बार या एनर्जी के फॉर्म में जो है बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा वेव नंबर के रूप में जो है रोटेशनल एनर्जी आपको प्रदर्शित की हुई है। अब ये जो रोटेशनल एनर्जी है बी जे प्लस 1, ये हमने पूर्व में जो स्पेक्ट्रा पढ़ा था, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था, उसमें भी हमने यही व्यंजक जो है प्राप्त किया था। अब इसको हम अगर ई आर बार को हम वी बार के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इक्वेशन 2 एंड 3 आर सेम। अब यदि हम सिलेक्शन रूल डेल जे बराबर +2 यूज करते हैं, या हमारे लिए सिलेक्शन रूल डेल जे बराबर +2 हो, अर्थात रमन स्पेक्ट्रम में स्टोक लाइनें बन रही हो, तो रमन शिफ्ट हमारा होगा उच्च ऊर्जा स्तर की आवृत्ति वेव नंबर में से निम्न ऊर्जा स्तर की आवृत्ति या वेव नंबर को हम घटा देते हैं। तो डेल वी बार निकालना हो तो बी जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर जे डैश बराबर होगा जे प्लस 2। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 4 में जे डैश बराबर जे प्लस 2 का मान रखते हैं तो डेल वी बार हमारे पास आ जाएगा बी, जे डैश के स्थान पर हम जे प्लस 2 रखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो है जे डैश प्लस 1 है तो जे डैश के स्थान पर हम जे प्लस 2 प्लस 1 रखेंगे, माइनस के स्थान पे माइनस, और यहाँ देखिए बी जे रख देंगे और जे प्लस 1 की जगह जे प्लस 1 रख देंगे। यहाँ पर जे प्लस 2 और जे प्लस 3, इसका जो रिजल्ट है वो जे प्लस 3 हो जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा डेल वी बार इक्वल्स टू बी जे स्क्वायर प्लस 2j प्लस 3j प्लस 6, माइनस की जगह माइनस बी जे स्क्वायर प्लस बी जे। यहाँ इसको सोल्व करो बी से, बी जे स्क्वायर प्लस 5 बी जे प्लस 6 बी माइनस बी जे स्क्वायर और माइनस बी जे स्क्वायर से बी जे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार प्लस में है और दूसरी बार ये माइनस में है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो है डेल वी बार इक्वल्स टू 4bj प्लस 6b।
डेल वी बार इक्वल्स टू, अगर दोनों में से दो कॉमन ले लेते हैं और बी भी कॉमन ले लेते हैं तो प्लस टू भी कॉमन ले लिया हमारे पास, तो यहाँ बचता है 2j प्लस 3। यहाँ पर j का मान 0 1 2 3, j हमारे लिए यहाँ पर 0 1 2 3 रोटेशनल लेवल्स हैं। यदि हम सिलेक्शन रूल डेल j इक्वल्स टू -2 अगर हो तो हमें एंटी स्टॉक लाइंस प्राप्त होती हैं, और एंटी स्टॉक लाइंस के लिए जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करके मान रखते हैं तो उस स्थिति में डेल वी बार या आवृत्ति में जो अंतर होगा वो हमें प्राप्त होगा -2b 2j प्लस 3, इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 5 व 6 से यदि हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइंड रूप में लिखना चाहें तो यह आ जाएगा डेल वी बार इक्वल्स टू प्लस माइनस 2b 2j प्लस 3। j यहाँ पर रोटेशनल लेवल है। किसी रमन लाइन की तरंग संख्या अगर हमें निकालनी है वी एस फॉर स्टॉक लाइंस के लिए आ जाएगा, तो वी एक्सनल हो गई, इसमें प्लस माइनस डेल वी बार, यानी जो भी बाहर से जो आ रही हैं उसमें डेल वी प्लस माइनस बार हम कर देंगे तो किसी भी स्टॉक लाइंस के लिए जो है तरंग संख्या आ जाएगी। तो वी एस बार आ जाएगा किसी रमन लाइन की तरंग संख्या आ जाएगी, वी एक्स यानी आपतित विकिरण की तरंग संख्या और डेल वी अंतर। अब यहाँ इसको हम जब फाइंड आउट करते हैं या सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको आवृत्ति का ध्यान रखते हुए आपको रिजल्ट देखना है। वी एस बार इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस डेल वी, ये रमन स्टॉक लाइंस के लिए हो जाएगा, और वी एस वी एक्सटर्नल प्लस डेल वी प्लस करेंगे तो ये एंटी स्टॉक लाइंस के लिए हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि आवृत्ति का मान स्टॉक लाइंस के लिए जब स्टॉक लाइनें होती हैं तो स्कैटर्ड जो या प्रकीर्णित जो विकिरण है उसके लिए आवृत्ति का मान कम हो जाता है, जबकि स्टॉक लाइन के बाद एंटी स्टॉक लाइनों के लिए प्रकीर्णन के पश्चात जो आवृत्ति होती है उसका मान बढ़ जाता है। तो ये तो मूल रेले लाइन है, रेले लाइन में से कुछ कम कर दीजिए तो स्टॉक लाइनों की आवृत्ति आ जाएगी आपके पास में, और यदि इसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो एंटी स्टॉक लाइन्स की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी आपके मिल जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रमन लाइन की अगर हमें आवृत्ति निकालनी है तो वी एस बार इक्वल्स टू एक्सटर्नल जो हमने दी है उसमें प्लस माइनस 2b 2j प्लस 3 करना होगा, जहां पर j आर द रोटेशनल लेवल्स और j का मान 0 1 2 3 4 होगा। v बार स्टॉक लाइंस के लिए होगा वी एक्स एक्सटर्नल जो आवृत्ति है उसमें माइनस कर दीजिए स्टॉक लाइनों के लिए 2b 2j प्लस 3 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगी। जो भी आपके पास आपतित विकिरण की आवृत्ति है उसमें से कुछ इतना पोर्शन जो है, जो यहाँ पे आपको क्रसर नजर आ रहा है, इतना आप कम कर दीजिए। इतना यदि हम कम कर देते हैं तो स्टॉक लाइनों की जो है आवृत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। यदि एक्सटर्नल या आपतित विकिरण की जो आवृत्ति है उसमें आप प्लस 2b 2j प्लस 3 अगर आप ऐड कर देते हैं तो हमें एंटी स्टॉक लाइन्स की आवृत्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। द्विप्रमाणिक अणु में घूर्णन ऊर्जा स्तर, यानी J बराबर लेवल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, J बराबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यदि हमें स्टॉक लाइनें प्राप्त होनी है तो लोअर एनर्जी स्तर से हम जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, तो ये 2 के प्लस 2 का जो सिलेक्शन रूल है उसको ये फॉलो करता है। तो डेल जे बराबर हो जाएगा +2, ये होता है स्टॉक लाइनों के लिए सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल में +2 का मतलब आप 0 से 2 में जा सकते हैं, 1 से 3 में जा सकते हैं, 2 से 4 में जा सकते हैं, और 3 से 5 में जा सकते हैं, और 4 से 6 में जा सकते हैं। लेकिन जब एंटी स्टॉक लाइनें प्राप्त होती हैं तो आप हायर लेवल से लोअर लेवल में आएंगे और डेल जे का मान आ जाएगा -2। डेल जे इक्वल्स टू -2 हमारे लिए क्या है, सिलेक्शन रूल है। तो 6 से 4 में आ सकते हैं, 5 से 3 में आ सकते हैं, 4 से 2 में आ सकते हैं, 3 से 1 में आ सकते हैं, और 2 से 0 में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन दोनों जो हैं प्रदर्शित की हुई हैं। यदि आप सेम लेवल से सेम लेवल में जाते हैं तो हमें रेले लाइनें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल जो हमारा जो था वो था डेल जे +-2, प्लस होता है तो स्टॉक लाइनें प्राप्त होंगी और -2 होता है सिलेक्शन रूल तो एंटी स्टॉक लाइनें प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर दूसरे डायग्राम की तरफ देखिए, यहाँ पर सेंटर में वी एक्सटर्नल यानी आपतित विकिरणों की आवृत्ति को
बताया गया है यदि किसी पदार्थ से कोई आपतित विकिरण टकराती है और टकराने के पश्चात वो प्रकीर्णित होकर के जाती है, यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति और प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति यदि दोनों समान होती है तो उस स्थिति में हमें रेले लाइनें प्राप्त होती हैं और ये प्राप्त होने वाली जो रेले लाइनें हैं उनके लिए डेल जे का मान 0 होता है। यानी कहने का मतलब है रेले लाइनों के लिए सिलेक्शन रूल डेल जे 0 होता है। अब इस शून्य से हमें जो पहली लाइन मिलेगी उसको देखिए, हमें जो यहाँ पर पहली लाइन मिलती है उसको यदि हम देखते हैं, एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ा सा सिलेक्शन रूल की हम बात करते हैं इधर, यहाँ से थोड़ा सा आपको मैग्नीफाई किया है मैंने। सेंटर में जो है वी एक्सनल है, पहली लाइन जो हमें 6b पे मिलेगी और इधर से भी हमें 6b पे मिलेगी, फिर उसके बाद अगली लाइन 4b पे मिलेगी, उसके बाद अगली लाइन 4b मिलेगी और हर बार ये डिफरेंस जो है इस तरह से चलता जाएगा। यदि हम वी एक्सनल के या रेले लाइनों के बाईं तरफ की ओर जाते हैं तो हमें स्टोक लाइन ही मिलेगी और सिलेक्शन और ट्रांजिशन जो होगा वो J से J+2 में होगा। लेकिन यदि हम राइट की तरफ या दाहिनी तरफ जाते हैं तो दाहिनी तरफ हम जाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल है वो है J+2 से J में, यानी हायर लेवल से आप कहाँ जा रहे हैं, लोअर लेवल में जा रहे हैं, तब हमें एंटी स्टोक लाइंस प्राप्त होती हैं। तो दोनों ही डायग्राम ये बताते हैं कि रेले लाइनों के लिए वी एक्सनल के लिए डेल जे का मान 0 होता है, जबकि स्टोक लाइनों के लिए सिलेक्शन रूल +2, एंटी स्टोक लाइनों के लिए सिलेक्शन रूल -2 होता है। जे लोअर लेवल से 2 लेवल J+2 में जाने पर हमें स्टोक लाइनें प्राप्त होती हैं और J+2 से J लेवल में जाने पर हमें एंटी स्टोक लाइनें प्राप्त होती हैं। स्टोक लाइनें रेले लाइनों के बाईं ओर प्रदर्शित हैं और जबकि एंटी स्टोक लाइनें दाईं ओर प्रदर्शित हैं। अब यहां पर आगे देखिए, समीकरण 9 से कोई भी रमन लाइन है उसकी आवृत्ति निकालनी है तो एक्सटर्नल लाइन में आपने +-2 किया तो 2b 2j+3 हो गया। यदि j बराबर हम 0 रखते हैं, यानी j लेवल 0 से कहीं ट्रांजिशन हो रहा है, तो किसी भी जो रमन लाइन्स है उसकी आवृत्ति निकालना है तो एक्सटर्नल में कितना करना पड़ेगा, j का मान यहाँ पे 0 रखो तो 3 2 6 +-6 भी करना पड़ेगा। तो प्रथम लाइन जो है 6b की दूरी पर है रेले लाइन से, इसके बाद में प्रत्येक लाइन 4b के अंतर पर आती है। तो j बराबर 0 रखते हैं तो प्लस माइनस हमें कितना करना पड़ेगा, 6b। j बराबर 1 रखने पर यही रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10b आ जाता है। कहने का मतलब है j बराबर 1 रखते हैं तो vx +-10, यहाँ पे j का मान 1 रखें तो 2 × 1 + 3 ये हो गया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, कितना आ गया 10b। या तो +-10, जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है उसमें या तो +10b होगा या -10b होगा। अब j बराबर 2 रखते हैं तो उस स्थिति में +-14b होगा। j बराबर यहाँ पे 2 रखो, 2 2 4 +3 7, 7 × 2 14, 14b हो जाएगा। j बराबर जब हम 3 रखते हैं तो vs का मान आएगा ई एक्सटर्नल बार +-18b। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है जहाँ पे क्रसर है, कोई भी रमन लाइन की आवृत्ति जो है वो तो वी एक्सटर्नल में आप +-2b 2j+3 कर दीजिए, तो j के स्थान पर 3 रखो तो 3 × 2 6 +3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, तो 18b आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि j का मान अगर 0 रखते हैं तो जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है उस आवृत्ति में 6b ऐड होगा, 1 रखने पर 10b ऐड होगा, 2 रखने पर 14b ऐड होगा और 3 रखने पर 18b ऐड होगा। अब यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4b है, इन दोनों का डिफरेंस 4b है और इन दोनों का डिफरेंस भी 4b है। तो पहली जो स्टोक लाइन हमें प्राप्त होगी या एंटी स्टोक लाइन जो हमें प्राप्त होगी वो रेले लाइनों के से 6b की डिस्टेंस पर होगी। दूसरी जो लाइन प्राप्त होगी वो 10b पे प्राप्त होगी रेले लाइनों से, तीसरी जो लाइन प्राप्त होगी वो 14b पे प्राप्त होगी और चौथी जो लाइन प्राप्त होगी वो 18b पे प्राप्त होगी। लेकिन प्रथम लाइन और द्वितीय लाइन के बीच का जो अंतर है वो 4b होगा, द्वितीय लाइन और तृतीय लाइन के बीच का जो अंतर है वो भी 4b होगा और आगे भी तृतीय और चतुर्थ लाइन के बीच का अंतर भी 4b होगा, जो आपको यहाँ इस ऊपर वाले जो डायग्राम है उसके द्वारा भी जो है ये प्रदर्शित
किया गया है। देखिए अभी जो डायग्राम था इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर बीच का जो सेंटर लाइन है वो वी एक्सटर्नल है, रेले लाइनें हैं। रेले लाइन से पहली जो स्टॉक लाइन है वो ये रही, जहाँ पे मेरा क्रशर आपको नजर आ रहा है। इस क्रशर पे ये पहली लाइन है जो कि 6B की दूरी पर है। इससे अगली जो दूसरी लाइन है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 4B है, लेकिन अगर सेंटर से इसकी डिस्टेंस मेजर करें तो 6B + 4B 10B हो गया। यहाँ भी डिफरेंस जो आएगा तीसरी लाइन के लिए है वो भी 4B है। तो यहाँ से अगर सेंटर से हम इसको देखते हैं तो 6B + 4B + 4B, तो ये कितना हो जाएगा 14B। अगर चौथी लाइन की बात करें तो फिर 4B आप ऐड कर दीजिए तो 18B आ जाएगा। यही कहानी आप इधर भी दोहरा सकते हैं। तो बाईं तरफ जाएंगे स्टॉक लाइनें हैं, दाहिनी ओर जाएंगे एंटी स्टॉक लाइनें हैं। तो हम कह सकते हैं या हमारा जो डिस्कशन है या जो हमारा रिजल्ट है वो इस प्रकार से है कि रमन स्पेक्ट्रम से किसी अणु के लिए B के मान का परिकलन हम कर सकते हैं, जिससे अणु के आघूर्ण घनत्व व बंध लंबाई को ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।